ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। आज हम हेलो डियर, हाउ आर यू? राधे राधे। आज हम डिस्कस करेंगे डियर फिजिक्स का नया कॉन्सेप्ट, इसका नाम है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। यानी मैंने इसका कॉन्सेप्ट को अगर ध्यान से देखें देखो डियर, इससे पहले हम क्या पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है कि मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, दैट वी ऑलरेडी डिस्कस। देयर आर तो हम इससे पहले ये भी पढ़ चुके हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। तो अब हम आज क्या करेंगे, रिलेशन पढ़ेंगे। देखो आज बेसिकली हम जो हम ग्राफ को, दो टाइप के ग्राफ हम डिस्कस करेंगे। एक ग्राफ होता है बेटा डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, और दूसरा पढ़ेंगे इसमें वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, और यू कैन से वेलोसिटी कह दो या इसको आप स्पीड वर्सेस टाइम भी कह सकते हो। एक ही बात होगी। हम क्योंकि इन केस 9th स्टैंडर्ड हम कई जहां पर भी कई बार वेलोसिटी और स्पीड लेंगे वो इन टर्म्स ऑफ देयर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द कंडीशन ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ मोशन। ओके, व्हाट काइंड ऑफ मोशन? यूनिफॉर्म मोशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ओके, तो व्हाट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ? in case of first condition देखो, in case of distance time graph, तो बेटा सबसे पहले हम फर्स्ट कंडीशन देखते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट चल ही ना रहा हो तो क्या करेंगे। मीन्स इफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, अगर ऑब्जेक्ट किस में हो, रेस्ट में। अगर रेस्ट में है इसका मतलब उसकी डिस्टेंस वो बदल ही नहीं रही, पर टाइम तो कैसी क्वांटिटी है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, टाइम तो क्या होगी, चेंज होगी। तो इस केस में इसका ग्राफ बनेगा। तो इसमें हम क्या दिखाएंगे बेटा, एक्स एक्सिस में लिखेंगे टाइम, वाई एक्सिस में लिखेंगे डिस्टेंस, ये ओरिजिन। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे बेटा, ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये ग्राफ ये बता रहा है, देखो आप किसी भी टाइम पर देखो ऑब्जेक्ट किस में, रेस्ट में। आप यहाँ पे देखो 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 5 आवर, जब भी देखो आप टाइम, अगर मैंने किस में लिया, आवर में लिया, मैं क्या देख रही, 1 घंटे के बाद भी ऑब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए भाई डिस्टेंस हमने लिया किलोमीटर में और ये 10 किलोमीटर पे है, तो 1 घंटे में भी 10 किलोमीटर पर है, 2 घंटे में भी वहीं पर ही है, 3 में भी वहीं पर ही है, 4 में भी वहीं पर ही है, और 5 में भी वहीं पर। तो ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, टाइम बदल रहा है पर डिस्टेंस नहीं बदल रहा। डिस्टेंस क्या रहा है, कांस्टेंट। तो हम क्या बोलेंगे, ये ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट में है। ओके, सिमिलरली अब हम डिस्कस करेंगे इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। अगर एक ऑब्जेक्ट किस में चल रहा है बेटा, यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ग्राफ ऑफ uniform motion. What do you mean by uniform motion? You can say, अगर मैं एक बात बोलूँ इन टर्म्स ऑफ टेबल, देखो टेबल ड्रॉ करते हैं पहले हमने एक टेबल में क्या दिखाया, ये ग्राफ को बनाएंगे विद रिस्पेक्ट टू टेबल। यहाँ पे हमने क्या दिखाया बच्चे, डिस्टेंस, यहाँ पे बच्चों टाइम। अगर मैंने कहा वैसे ये है डिस्टेंस वर्सेस टाइम, जैसे ऑब्जेक्ट जब टाइम t0 है उसका डिस्टेंस क्या है, 0, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ओरिजिन पर ही है। ओके, लेट अस सपोज अगर हमने कहा कि आफ्टर 1 आवर कहाँ पहुंच गया बेटा, 10 किलोमीटर पर पहुंच गया। तो अगर हम देखें टाइम कितना, 1 आवर, कहाँ पहुंच गया बेटा, 10 किलोमीटर पर।
ओके, आफ्टर 2 आवर, 2 आवर के बाद कहाँ है वो 20 किलोमीटर पर है। 3 आवर्स पे कहाँ है 30 किलोमीटर पर एंड 40 किलोमीटर इन 4 आवर्स। हम क्या बोलेंगे देखो 1 किलोमीटर 1 आवर 2 आवर 3 आवर 4 आवर ऐसे ही 5 आवर, ये कितना आएगा 20 30 40 एंड 50। अगर हम इस ग्राफ को प्लॉट करें तो ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ऐसे, ओके। ये ग्राफ किसको बताएगा, इस स्लोप को बताएगा। दिस इज OA, दिस OA लाइन रिप्रेजेंट दिस ग्राफ। अगर इसमें आप देखो जब हमने क्या देखा बेटे, जब 1 आ रहा है तो दिस इज 1 आवर, ये कितना बेटा 2 आवर एंड ओके। तो ये देखो ये क्या, ये लाइन क्या बता रही है, ये इंक्लाइन लाइन है, मतलब इसको आप क्या निकालोगे, इसका अगर आप स्लोप निकालो, क्या निकालो बेटा स्लोप। कैसे निकालते हैं स्लोप, व्हाट इज द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। बेटा स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ का मतलब क्या हुआ, अगर हम इस ग्राफ में स्लोप निकालें, जैसे जैसे एक पॉइंट ये मार्क किया, तो डियर देखो अगर इस पर्टिकुलर ग्राफ के ऊपर हम देखें स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो स्लोप का मतलब होता क्या है, स्लोप होता है चेंज इन वाई एक्सिस। लेट अस सपोज ये वाई एक्सिस में हमने क्या लिया बच्चे, डिस्टेंस, तो वाई एक्सिस में लिया, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को हमने क्या कह दिया बेटा, तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दिस A B and C। तो स्लोप ऑफ दिस चेंज इन वाई एक्सिस और चेंज इन एक्स एक्सिस, तो क्या चेंज इन एक्सिस मतलब y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। बेटा y2 कितना है, ये y2 है और यहाँ से यहाँ तक क्या बच्चे ये y1। सिमिलरली ये टाइम कितना है t2 है और ये टाइम कितना है बेटे t1। सो दिस AC और यू कैन से स्लोप इज इक्वल टू AC अपॉन BC। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AC, AC की वैल्यू कितनी है बेटा देखो, यहाँ पे कितनी है 50 माइनस 40, ये क्या आ जाए 10 किलोमीटर। सिमिलरली व्हाट इज BC, BC कितना होगा 5 माइनस 4 दैट इज 1 आवर। व्हाट इज द स्लोप, अब देखो AC क्या है, AC ऊपर है डिस्टेंस और BC क्या है बेटे टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम हम क्या बोलते हैं बेटा स्पीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा स्पीड। तो यहाँ स्पीड कितनी होगी, डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, टाइम है 1 आवर, तो स्पीड होगी 10 किलोमीटर पर आवर। तो यही सेम स्पीड अगर इस इंटरवल में निकालेंगे तो भी यही आएगी, इस इंटरवल की तो भी यही आएगी। तो हम क्या बोलेंगे ऑब्जेक्ट क्या जा रहा है बेटा यूनिफॉर्म मोशन से जा रहा है। तो हम क्या कंक्लूजन क्या निकाला, कंक्लूजन क्या निकाला, इसका कंक्लूजन ये लिखेंगे इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ represent
ओके, ये चीज क्लियर हो गई आपको। नाउ अनदर कॉन्सेप्ट इज अनदर काइंड ऑफ ग्राफ जो होता है वेलोसिटी टाइप का, वो जो बच्चे वेलोसिटी टाइप। वेलोसिटी कह दो या स्पीड, देखो वेलोसिटी और स्पीड टाइम ग्राफ, देयर आर द थ्री टाइप ऑफ इट हैज थ्री टाइप्स, इसको तीन टाइप से डिवाइड करेंगे। सबसे पहला स्पीड टाइम ग्राफ क्या होता है, व्हेन द speed of the object remains constant। क्या बेटा, when the speed or the velocity of the object remains constant। Speed of the object remains means no acceleration। सेकेंड टाइप ऑफ ग्राफ कौन सा हो सकता है, व्हेन द स्पीड ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली, व्हेन द स्पीड ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली, व्हेन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट increases uniformly, you can say constant acceleration। or when the speed of the object increases non-uniformly, मतलब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो हम वन बाय वन तीन टाइप के ग्राफ को डिस्कस करते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखो बेटा, देखो फर्स्ट काइंड का ग्राफ कौन सा है, व्हेन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट। तो पहली कंडीशन क्या लेंगे इसमें, व्हेन स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट। देखो डियर, इस टाइप के ग्राफ को प्लॉट करें तो हमने तो y एक्सिस में हमने क्या दिया बच्चे, स्पीड, और x एक्सिस में टाइम। और स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड क्या बच्चे, कांस्टेंट। तो इसका मतलब किसी भी पॉइंट पर अगर आप देखो कैसे होनी चाहिए, स्पीड कांस्टेंट होनी चाहिए। तो दिस ग्राफ रिप्रेजेंट कांस्टेंट स्पीड। इट मींस जैसे आपका एक ऑब्जेक्ट की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, जैसे ये 40, 30, 20, ये स्पीड आपको दे रखी है किलोमीटर पर आवर। मतलब एक ऑब्जेक्ट 40 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। अगर आप देखो 1 आवर के बाद स्पीड कितनी है, तो भी आपको 40 है। ओके, 2 आवर के बाद कितनी है, तो भी मेरा बच्चा 40 है। 3 घंटे के बाद कितने बचे, तो भी 40 है। 4 घंटे के बाद भी कितनी है बेटा, 40 है। और 5 घंटे के बाद भी क्या है बेटा, 40। तो हम क्या देख रहे हैं, हर इंटरवल में जैसे ऑब्जेक्ट
अगर आप यहाँ से चले, ए से ऑब्जेक्ट में चलना शुरू किया और बी तक आपने देखा, तो ए से लेके बी तक कहीं पर भी आप देखो क्या चेंज हो रहा है, टाइम बदल रहा है, और स्पीड क्या है बेटा, कांस्टेंट। तो ये ग्राफ किसका बनेगा, विद द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट, बिकॉज एज स्पीड remains constant, so acceleration कितना होगा, देखो हमने एक्सेलरेशन क्या फॉर्मूला बना दो बेटा, v2 माइनस v1 और t2 माइनस t1। तो यहाँ पे v2 y1 इक्वल, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, जीरो, क्योंकि चेंज नहीं होगा, v2 माइनस v में चेंज, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। एक्सेलरेशन जीरो का ये रीजन हो गया, और ये कैसे, बिकॉज स्लोप, बिकॉज नो स्लोप मीन्स नो एक्सेलरेशन। ये लाइन फ्लैट है, इसमें कोई स्लोप, ये तो एक्सेलरेशन नहीं है। ओके, नाउ इसका मतलब ऑब्जेक्ट चल तो रहा है, इसका मतलब क्या कवर कर रहा है, डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो इस ग्राफ से डिस्टेंस कैसे कवर करेंगे, देखो, लेट अस ड्रॉ ए परपेंडिकुलर लाइन एट दिस पॉइंट, we'll draw a perpendicular, this is A, B and C, now dear, we know that, क्या मालूम है बच्चे आपको, एक चीज तो क्लियर है, क्या क्लियर है, जो स्पीड होती है बेटा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ए से बी तक जाने में बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया। ओके, तो व्हाट इज द डिस्टेंस, दैट इज स्पीड इनटू टाइम। ओके, तो ए से बी तक में स्पीड क्या है, अब आप बताओगे स्पीड कितनी है, यही OA है, चाहे इसको OA लिख दो, और यहां से तक में टाइम कितना है बेटा, OC। सर OA एंड OC क्या इसका पार्ट है, और यू कैन से डिस्टेंस ऑफ स्पीड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड is equal to OA and OC. What is OA? OA and OC. This is length and this is breadth. We can say distance traveled is equal to area under rectangle OA BC. So in general we can say distance traveled is equal to, अब एरिया अंडर OABC क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल इज इक्वल टू एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ। तो हमें एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि डिस्टेंस ट्रैवल निकालना हो तो क्या निकालेंगे, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ। ओके, तो दिस इज द कंडीशन ऑफ व्हेन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, नेक्स्ट कंडीशन इज व्हेन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट increases uniformly. And the speed of object increases uniformly. Okay. Now let us draw this graph. This one is beta speed. Now, if the speed increases means, let us suppose first is 10, then 20, and then 30, and then 40,
एंड 50 एंड सो स्पीड इंक्रीज हो रही है, तो टाइम के अकॉर्डिंग इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो देखो डियर, अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें मीन्स जब स्पीड 10 है तो टाइम कितना है 1 आवर, स्पीड 20 है तो डिस्टेंस कितना है 2 आवर, एंड देन इट इज 3 आवर, एंड देन it is fine. So now beta second, how to calculate what is the value of slope of velocity speed time graph। तो क्या लिखोगे, what is the slope of speed time graph। अब देखो स्लोप निकालने के लिए हम क्या करें, वैसे ही 2 पॉइंट कंसिडर करते हैं, जैसे पॉइंट ए बी एंड दिस इज सी। ओके, तो यहाँ पे क्या बता रहा है बेटा, स्पीड लेट स्पीड यहाँ पे कितनी है v2, इस पॉइंट पे कितनी है v1, यहाँ टाइम कह दिया हमने t2, यहाँ कितना बेटा t1। तो स्लोप क्या हो जाएगा, चेंज इन y, चेंज इन y में चेंज कितना हो रहा है बेटा, स्पीड का क्या लिखोगे v2 माइनस v1 और t2 माइनस t1। ऊपर क्या आ रहा है, ऊपर आप देखो दोस्तों, ये भी बोल सकते हो चेंज इन वेलोसिटी भी बोल सकते हो, और नीचे क्या आ रहा है चेंज इन टाइम। ओके, तो व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी एंड चेंज इन टाइम, वी नो दैट दिस इज एक्सेलरेशन। क्या होता है डियर, एक्सेलरेशन। सो वी कैन से स्लोप ऑफ स्पीड या वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। अब आप देखो, क्योंकि हमेशा कहीं पर भी देखो स्लोप, आप चाहे इस ट्रायंगल करो, एबीसी का लिया तो आपके पास क्या वैल्यू आई थी एबीसी की, देखो हम तो यहाँ लिखा था आपने AC बाय BC। सिमिलरली अगर आप एक और स्लोप निकालते हो DE, तो अगर आप इसका स्लोप लेते हो तो क्या आता है, अगेन स्लोप क्या आएगा बेटा, दिस इज BE बाय DE। तो ये भी एक्सेलरेशन ही है, और बिकॉज ये जो चेंज हो रहा है हमेशा क्या हो रहा है, इक्वल चेंज हो रहा है, सो वी कैन से स्लोप क्या है, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। इसका मतलब कैसा ये एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब आपको यूनिफॉर्म कैसे पता लगा, अगर आप ध्यान दो यहाँ का इंटरवल का चेंज कितना है, जैसे ये 50 और ये कितना बच्चा 40, तो ये चेंज कितना हुआ 10। ऐसे ये 40 और ये कितना है मेरे बच्चों, ये भी 10। यहाँ टाइम देखो कितना है 1, यहाँ भी कितना है 1। तो इसका एक्सेलरेशन निकालो, तो इसका निकालो, तो इसका निकालो, हर जगह क्या है सेम आ रहा है, तो इसे बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, अगर इसी ग्राफ से आपको बोला जाए कि क्या हम इससे डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो एक चीज पहले कंक्लूजन क्या निकला, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या होता है, एक्सेलरेशन। अगर स्लोप कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। बट अगर आपसे इसी कॉन्सेप्ट में पूछा जाए कि हाउ मच इज द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग दिस मोशन, तो डिस्टेंस कवर्ड के लिए क्या करोगे, देखो सेम ग्राफ है, this is velocity and time, now if you want to calculate the this object कहाँ से गया, O से गया A पॉइंट तक, हमें क्या निकालना है इसका डिस्टेंस, तो ड्रॉ ए परपेंडिकुलर हियर, also perpendicular here also,
ओके, दिस ओ ए बी। नाउ वी वांट टू, अभी हमने क्या निकाला बेटा, स्लोप निकाला। अब इसका क्या निकालेंगे, एरिया अंडर द, डिस्टेंस हमने क्या पढ़ा था अभी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू होता है बेटा स्पीड इनटू टाइम। और ऑलरेडी हमने लास्ट टॉपिक में भी पढ़ा था डिस्टेंस ट्रेवल कैसे निकालते हैं, दैट इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व। अभी कर्व कैसे है, ट्रायंगल बन रही, राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा कर्व होगा, राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए बी। सो यू नो दैट ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस। बेस कितना है यहाँ पे, ओ बी। हाइट कितनी है बेटा, ए बी। तो व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इक्वल टू हाफ इंटू OB into, so we can calculate the distance traveled with the area under the curve. Okay, it might be possible that इसमें तो हमने क्या किया, देखो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या थी, 0 थी, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा था बेटा, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा था। ये भी पॉसिबल हो सकता है कि ऑब्जेक्ट की सर्टेन पहले से कुछ इनिशियल वेलोसिटी हो, तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, देखो देखो डियर, अगर ऑब्जेक्ट की कुछ सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी हो, जैसे ऑब्जेक्ट ओरिजिन से स्टार्ट, मतलब रेस्ट से स्टार्ट नहीं हो रहा, उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, जैसे कुछ इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u, ओके, और देन उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है यूनिफॉर्मली अप टू पॉइंट ए। यहाँ पे वेलोसिटी u है और इस पॉइंट पे कितनी है, तो विल ड्रॉ परपेंडिकुलर हियर, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है। नाउ इन दिस केस हाउ टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो इन दिस केस अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालेंगे तो देखो दो कंडीशन हो सकती है इसमें। हमने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व। अब कर्व की बात करें तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ कर्व, पूरा कर्व का दिख रहा, ट्रेपेजियम दिख रहा, मैं ये भी कह सकता हूँ इसको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, दैट इज ओ ए, यू कैन से दिस ए बी एंड दिस इज ओ ए बी सी, और वी कैन से इफ यू ड्रॉ ए पैरेलल लाइन हियर, so we divide this whole figure into two parts. One is a triangle and another is a rectangle. So we can say area of triangle ABE plus area of rectangle OAEC. So there are two methods. Either direct trapezium का area लगा दे, या triangle के area plus area of rectangle के area भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नाउ ये तो कंडीशन देखिए जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। नाउ इफ देयर पॉसिबिलिटीज, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्मली रिटार्ड कर रही है, मतलब जैसे अगर हमने ग्राफ प्लॉट किया, अब देखो ये इस ग्राफ से क्या पता लग रहा है, दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस केस में अगर आप देखोगे तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या है बेटा, v है,
एंड फाइनल वेलोसिटी क्या आ रही है बेटा, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो v कितना आ रहा है 0। मतलब अगर v1 हमारा v है और जो v2 है वो है बेटा 0, ओके, और यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना लग रहा है, t टाइम लग रहा है। तो अगर सिंपल देखें, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप ऑफ vt ग्राफ, स्लोप निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो फाइनल इज फॉर्मूला होता है v2 माइनस v1 ओवर t2 माइनस t1। सो v2 इज 0, दिस इज v ओवर टाइम, सो वी कैन से minus v by t, or you can say negative of acceleration. It means slope of this vt graph is equal to retardation, मतलब acceleration क्या आ जाए, or you can say negative of acceleration. बिकॉज अगर आप इसको स्लोप देखोगे तो स्लोप यहां से देखोगे, स्लोप 90 से ज्यादा आ रहा है तो नेगेटिव स्लोप हो जाएगा, इसको रिटार्डेशन देखोगे। ओके, नेक्स्ट कंडीशन इज इफ द ऑब्जेक्ट, अब नेक्स्ट ग्राफ ड्रॉ करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। What do you mean by non-uniformly? Non-uniformly का मतलब क्या होता है बेटे? Means if the velocity of the object changes unequally in equal interval of time. इसका मीनिंग क्या दिया, देखो जैसे हम टेबल बनाए हैं, इस टेबल में हमने क्या कहा, ये है वेलोसिटी टाइम, इनिशियल 0 है, 1 आवर में इसकी कितनी है 10, 2 आवर में बेटा 25, 3 आवर्स में बेटा 40, 4 आवर्स में बेटा 75। अब इन दिस केस, या एक और भी ले ली इसका रीजन, 5 आवर्स में कितनी हो बेटा, देखो 65। अब इन दिस केस ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, अभी जो ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करेगा, देखो फर्स्टली क्या हो रहा है, इंक्रीज, फिर अगेन इंक्रीज, अगेन इंक्रीज एंड दिस। अब ये ग्राफ देखो हर इंटरवल के लिए अलग अलग है, तो इसे बोलते हैं अगर ऑब्जेक्ट चेंज क्या और अनइक्वल है तो इस टाइप के एक्सेलरेशन क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, so these are the few graphs we are using. Now dear, let us understand whole the graph concept in single question. This is graph between the velocity versus time graph. Now first you see this graph is increases its velocity from 0 to 6 meter per second. This is meter per second in 4 seconds. In 4 seconds. And then its velocity remains constant from 4 seconds to 10 seconds, and then its velocity decreases to 0. Overall, the concept we want to calculate, would want to condition what type of motion represent OA. What is OA? OA कैसा motion होगा? Just tell me what is OA? OA कैसा बता रहा है? इसका slope देखो uniformly increase हो रहा है, तो first answer क्या आएगा इसका? OA represent uniform acceleration. So this is the graph
सेकंड वन इज, नाउ दिस इज, देखो वेलोसिटी क्या हो रही है बेटा, कांस्टेंट है, एज वेलोसिटी is constant, velocity constant, so acceleration is क्या रहेगा बेटा, 0. थर्ड, दिस BC वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है और यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है, तो क्या बोलेंगे, दिस को BC रिप्रेजेंट यूनिफॉर्मली रिटार्डेशन. ये तो होगा. अब हम ये 3 पार्ट कर चुके. थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी. एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी जब इंक्रीज होती है. देखो इंक्रीज वाला फैक्टर से ये हो रहा है. कौन सा रीजन, 0 to 4 रीजन. तो फोर्थ वाले का रीजन का आंसर क्या है, एक्सेलरेशन. वी नो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप, एंड स्लोप निकालें तो ये स्लोप कितना है बेटा, ये क्या है, दिस इज वर्टिकल एक्सिस, वाई एक्सिस. वाई एक्सिस की वैल्यू कितनी है बेटा, चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1. अच्छा, वेलोसिटी देखो इनिशियल कितनी है 0, फाइनल कितनी है 6. क्या लिखोगे, 6 माइनस 0 टाइम 4 माइनस 0, दिस इज 6/4 3/2 मीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिटार्डेशन ऑफ द बॉडी. मोशन रिटार्ड कहाँ हो रहा है, सिर्फ इस रीजन में हो रहा है, उसका रिटार्डेशन निकालिए. रिटार्डेशन अगेन स्लोप, स्लोप में देखो इनिशियल कितना है, दिस इज इनिशियल, इनिशियल इज दिस इज v2 माइनस v1 ओवर t2 माइनस t1. माय डियर, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल यहां पे देखो 6, और ये फाइनल कितनी है 0. 0 माइनस 6 ओवर 16 माइनस 10, तो माइनस 6/6 माइनस 1 मीटर पर सेकेंड. नाउ इसको 6 पार्ट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी फ्रॉम A to B. A to B का डिस्टेंस, यू कैन से एरिया अंडर दिस कर्व. So what is the distance traveled? Is equal to area under AB DE. What is area? Rectangle area क्या होता है area? Length. This is AE and this is ED. What is the value of AE? A की वैल्यू कितनी होगी, दिस इज 6 माइनस 0, दिस इज 10 माइनस 4, तो 6 into 6 we can say 36 मीटर. ओके, तो नेक्स्ट पार्ट इज इंपॉर्टेंट पार्ट कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 0 to 16 सेकेंड, मतलब होल एरिया यू कैन से distance traveled is equal to, first area is triangle, second is rectangle, third is triangle. Area of triangle OAH plus area of rectangle ABDE. This is area of triangle OAH OAE plus area of rectangle ABDE plus area of triangle BCD. So this is half into base. Base is OE into AE plus this is AE into ED plus half. What is this? DC
into BD. What is this value? This is 4 minus 0, 6 minus 0, and this is 10 minus 4, 6 minus 0, or this one is 16 minus 10 plus